पड़ेगा, अपने कंधों को पैरों को मजबूत कर लेना। सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए आपको जेड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, इससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। चाहे हमें कितना ही लंबा करना पड़े, चाहे कितनी जोर लगानी पड़े, चाहे हमें आंदोलन को किसी हद तक ले जाना पड़े, हमारी मांग भिवाड़ी को जिला बनाने की है। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। उससे कम भी हमें कुछ मंजूर नहीं, हमें भिवाड़ी जिला ही मंजूर। इसके लिए इसकी अगली जिम्मेदारी कल की भिवाड़ी व्यापार मंडल ने ली है। इलेक्ट्रिक एसोसिएशन, हार्डवेयर एसोसिएशन, व्यापार मंडल, मोबाइल एसोसिएशन, मुख्य बाजार के सभी एसोसिएशन ने कल की जिम्मेदारी ली है। कल हमारा मार्च, पैदल यात्रा ये नीलम चौक से शुरू होगी और यहाँ एडीएम साहब के कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद खत्म होगी। आज भिवाड़ी को जिला बनाने की मुहिम में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है और पूरे व्यापार मंडल, पूरे हमारे इंडस्ट्रियल संगठन, सभी सामाजिक संगठन इसमें साथ हैं और हमें सबको मिलकर इसमें साथ देना चाहिए और मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। हमें कोई किसी का डर नहीं है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और जिले से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हमारी मुहिम कोई देर नहीं हुई है। हमारा जिला बनने का अधिकार बहुत पहले से है और ये आम आदमी की भी डिमांड थी और प्रशासनिक तौर पर भी राजस्थान सरकार की, अलग अलग सरकारें की, सबकी रिपोर्ट ये है कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाएगा। उसकी रिपोर्ट के तहत ही भिवाड़ी को पुलिस जिला बनाया गया था। इसको राजस्व वाला जिला बनाने में कुछ देर हो गई। उसके लिए बाकी और जो कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल होना था, विधानसभा में अप्रूवल होना था, उसका वेट था। जब हमें लगा कि शायद उसमें भिवाड़ी की अनदेखी हुई है, तब हमने अपनी आवाज़ को उठाया है। ये आम आदमी की आवाज़ है और कोई लेट नहीं हुई है। हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में शायद हम नहीं पहुंचा पाए। आज उस बात को हम अपनी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से बात की जा रही है इसमें ऐसी डिमांड जनता द्वारा लंबे टाइम से की है। मैंने खुद 3 बार पहले यहाँ पे एडीएम साहब को दिया था, ज्ञापन दिया था, मांग भेजी गई थी। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक तो लोग हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास सभी कर रहे हैं। कोई भिवाड़ी को जिला बनने का विरोध नहीं कर रहा है। भिवाड़ी भौगोलिक स्थिति से, यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से भी जिला बनने की सारी चीज़ों को पूरा करता है। ये सरकार के, प्रदेश के हित में है कि भिवाड़ी को जिला बनाया जाए। सिर्फ भिवाड़ी के हित में नहीं है, ये प्रदेश के भी हित में है। और इस बात को शायद हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं पाए हैं। हमारा प्रयास इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का है। डॉक्टर साहब इस फेलियर के बाद में एक डर और सताने लगा है कि जो कार्यालय हमें यहाँ, जो सरकारी कार्यालय यहाँ हमें मिले थे, वो भी अब यहाँ से जाने की तैयारी में। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर एसपी ऑफिस से जाता तो एक बार फिर से अपराध का बोलबाला हो सकता है? हम ये बात मानने को तैयार नहीं कि यहाँ से कोई ऑफिस जाएगा, और अगर ऑफिस गया तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, ऑफिस का घेराव कर देंगे, चाहे वो कोई ऑफिस हो। बिल्कुल नहीं जाने देंगे और जिला भिवाड़ी का 100% बनकर रहेगा, क्योंकि जब आम जनता उठ खड़ी होती है तो सरकार को बात माननी पड़ती है। तो भिवाड़ी जिला बनेगा, हर हाल में बनेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ना ये कि साहब यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं होगा। भिवाड़ी जिले से कम हमें कुछ मंजूर नहीं। आज भिवाड़ी जिला बनाओ समिति के नेतृत्व में कुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम मनसा चौक से एसपी ऑफिस तक जाकर वहां पे एसपी साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग रखेंगे। हमारे साथ हमारे सभी सामाजिक संगठन, सभी औद्योगिक संगठन और भिवाड़ी की जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी एकजुट एक बैनर तले जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ काम कर रही है और हम सब की एक ही मांग है कि भिवाड़ी जिला बने। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता है कि कहीं ये मांग बहुत तो लेट हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मांग हमारी पहले भी थी, मांग आज भी है, पर किसी कारणों से हमारे भिवाड़ी को जिला बनने से वंचित रखा गया है। जब भी जिलों की बात आई है, जब 5 जिलों का भी नाम की घोषणा होनी थी, तब भिवाड़ी का नाम उस लिस्ट में था और आज 19 जिलों की घोषणा हुई और तब भी भिवाड़ी को जिले से वंचित रखा गया है। जबकि भिवाड़ी
राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व भिवाड़ी देता है, और जब राजस्व जिले की बात आती है तो भिवाड़ी को उससे वंचित रखा जाता है। इस मांग को लेकर हम सभी संगठन आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और जिले की मांग को मजबूत करेंगे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हमारी पकड़ है वो बहुत बेहद कमज़ोर रही है, जिसके कारण हम जिला बनने से चूक गए? देखो, ये तो राजनीति वाले जाने, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। आज बड़े शर्म की बात है कि औद्योगिक इकाइयों के मालिक और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक, उनको अपनी मांग के लिए रोडों पे आना पड़ रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भिवाड़ी के साथ छलावा हुआ है, भिवाड़ी के साथ धोखा हुआ है, और भिवाड़ी की आम जनता इस मामले को लेकर बड़ी पीड़ा में है, और हम इस मांग को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अपनी मांग ये है, अब भिवाड़ी को जिला बनाना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। और साथ में मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट ये है, आम भिवाड़ी नागरिकों से, भिवाड़ी की जनता से और से, जो यहाँ राजनीतिक आदमी वोट मांगने आते हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी स्टेज की बात नहीं कर रहा, जो समिति अपने बनाई है भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति, वो कोई राजनीतिक नेता नहीं है। उसके बाद वो अपने वोट मांगने आते हैं, पर अब साथ क्यों नहीं दे रहे हमारा, ये हमने आज तक नहीं सोच पाई इस बात। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक क्रेडिट लेने के चक्कर में जो पार्टियां हैं वो आपके साथ नहीं है? हो सकता है ये बात हो, पर उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा, कोई भी पार्टी हो। नहीं, राजनीतिक क्रेडिट सब लेंगे कैसे जब शामिल ही नहीं होंगे। जब जिला बनाने के लिए इस मुहिम में वो अपना योगदान ही देंगे। कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने भी धरना किया था एडीएम ऑफिस के सामने, जिसका ज्ञापन भी वो बाबा मोहन नाम के मंदिर तक रख कर गया, क्योंकि एडीएम साहब बाहर जो उसका ज्ञापन लेने नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं उस दिन भी हमने ये सवाल किया था कि इस समय राजनीतिक क्रेडिट लेने की बजाय सबको साथ आकर के खड़े होने की जरूरत है? यही मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है। जिसको भी आगे चुनाव में आना है, करना है, वो इस मुहिम का साथ देना चाहिए, ताकि जनता उसके साथ रहे। क्या चुनाव में एक ये भी मुद्दा रहेगा अब की बार? बिल्कुल रहेगा, और मैं तो सभी भिवाड़ी निवासियों से ये कहूँगा, जो इस मुहिम का साथ देता है उसको अपने वोट देने चाहिए। भाई, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इस संघर्ष समिति में हमें बुलाया है यहाँ। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे ये कह रहे हैं कि SP ऑफिस और ADM ऑफिस सारे उठ के जाएंगे, इसके लिए जी जान लगा देंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े। हर तरीके से डॉक्टर साहब के साथ हैं हम, जहाँ तक गुजरना पड़ेगा वहाँ तक गुजरेंगे। कोई दिक्कत, चक्का जाम करना पड़ेगा, चक्का जाम करके दिखाएंगे। तो ये बताएंगे कि ये SP ऑफिस जो खुला है, पहले ये सांत्वना देती कि भाई SP ऑफिस खुल गया, ADM ऑफिस खुल गया, और अब तो जिला बन गया। और हमें भी ये इसी अंधेरे में रखा गया था, और वास्तविकता थी कि हमारे 5 जिलों में नाम भी था, लेकिन बाद में 19 जिलों में नाम ना आने पर बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और इसके लिए मैं सभी संघर्ष समितियों को, सभी को ये कहूँगा कि 2 दिन का, 4 दिन का, चाहे 5 दिन का भूख हड़ताल में बैठना पड़े तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। जैसा आप सहयोग चाहोगे मिलेगा। जैसा कि 1 हफ्ता हो गया है, आने वाले दिनों के लिए जैसे डॉक्टर साहब संघर्ष समिति हमें आदेश देगी, उसके बैनर तले हम तैयार हैं। जैसे आदेश करेंगे उसके लिए हमेशा तैयार हैं। कुल मिला के लास्ट अल्टीमेटम यही है कि हमें जिला चाहिए तो चाहिए, जिला चाहिए तो चाहिए। इसके लिए जो हद तक गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे।